अबे दुबे, इंटरनेशनल समिट है, एआई समिट, आज उसका आखिरी दिन। सारी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं। आज का ही दिन मिलता है, एआई समिट का ही मंच मिलता है आपके यूथ कांग्रेस के लोगों को अदनंगा होने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने के लिए। संदीप चौधरी जी, प्रतिपक्ष का ये दायित्व है कि सरकार की समालोचना करें और सरकार को सही रास्ता दिखाएं। तो प्रतीकात्मक रूप से जो प्रदर्शन किया है वो इस बात की गवाही देता है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की बेइज्जती कराई पहले ही। इस एआई समिट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग का में हम लोगों के लिए जो एआई समिट किया, भारत की साख को बट्टा लगाया। ये साख को बट्टा लगाया, आप साख में चार चांद लगा रहे हैं क्या? आप इज्जत में चार चांद लगा रहे हैं, वहां पर अधनंगे आपके कार्यकर्ता घूम रहे हैं। अरे इस समिट का हश्र इन्होंने कैसा किया है? ये टॉपलेस, जो आप हम पर आरोप लगा रहे थे, टॉपलेस समिट कर दिया इसको। इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते। ये प्रदर्शन और शेमलेस नहीं है आपने। नहीं तो ये इससे बड़ा शेमलेस कोई बात हो सकती है? जिस ट्रेड डील हमने क्या बताने की कोशिश की, हमने कहा उस ट्रेड डील में जिसमें डेटा लोकलाइजेशन का क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया मोदी सरकार ने। राहुल गांधी ने कहा था कि आज के युग में जो सबसे बड़ी संपत्ति किसी राष्ट्र की है, उसकी सार्वभौमिकता को प्रतिबिंबित करती है, वो है उसका 140 करोड़ लोगों का डेटा, वो है उसकी एनर्जी, वो है उसकी फूड सिक्योरिटी। तो डेटा लोकलाइजेशन के क्लॉज को इन लोगों ने डाइल्यूट किया। तो जो यही जगह मिली थी आपको अबे दुबे, आपका एतराज दर्ज कराना, तफसील मांगना बिल्कुल जायज है। 2 तारीख से मैं ही 4 कार्यक्रम कर चुका हूं। डेविल लाइज इन द डिटेल, ये मैंने शुरू में कहा भी, वो सड़क पर करिए। एआई समिट का मंच ही आपने क्यों चुना? नहीं, कहा सरकार को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? लोग जितने पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी की फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए एआई समिट का पूरा स्थान खाली करा लिया। जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो अपना योगदान देकर आए थे, उनको दरबदर की ठोकरें खाने के लिए बाहर भेज दिया। ना खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था। और यह पहली बार नहीं है, एनआरआई समिट में भी देख लीजिए, विश्व भर के मेहमान आए, वो प्लेटें लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर दिखे, उनको स्थान दे दिया। भर के बाकी जो लोग आए, विश्व भर से जो मेहमान आए, सुंदर पिचाई से लेके सैम ऑल्टमैन, बड़े बड़े सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी तो यहां मौजूद थे। रुका नहीं जा रहा था आपसे, कल कर लेते प्रदर्शन। नहीं, पूरा विश्व इस बात की आलोचना कर रहा है भारत के इस निराशाजनक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एआई समिट के प्रदर्शन की। वो क्या हमारी साख में 4 चांद लगा रहे हैं? विश्व भर के लोगों के ट्वीट्स देख लीजिए, आर्टिकल्स देख लीजिए, क्या लिख रहे हैं वो। किस युग में पहुंचा दिया मोदी सरकार ने। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने सिलिकॉन वैली जैसा और डायस्पार्क जैसा परचम हमारा सॉफ्टवेयर में लहराया। हमने समूचे विश्व को इस बात का लोहा मानना पड़ा कि भारत अग्रणी भूमिका ले रहा है कंप्यूटर के युग में। और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो हमारा क्या हश्र कर दिया इन लोगों ने। बगैर अधूरी तैयारी के खुद माफी मांगनी पड़ी अश्विनी वैष्णव को। तो वो ये क्या प्रतिबिंबित करता है? और जहां तक बात आपने हमारे नेता की कही, तो ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। जो राज मेरा है, यह पहला किस्सा नहीं है। जो राहुल गांधी जी को घर में घुसकर गोली मार देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक तरविंदर सिंह कहते हैं, तेरी दादी जैसी तेरी हत्या करेंगे। क्या कार्रवाई की? टेलीविजन की भाषा में पिंटू महादेवन टेलीविजन पर केरला के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो तेरी हत्या कर देंगे। गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की हत्या की कोशिश, एक बड़ी भारी शिला उनकी गाड़ी पर मार दी गई। वो तो किस्मत थी, चंद सेकंड पहले उन्होंने गाड़ी बदली और एसपीजी का नौजवान घायल हुआ उसमें। जयेश दर्जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं। प्रधानमंत्री की घेराबंदी थी, प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित किया जा सकता था, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं।
धमकी दी जा रही थी प्रधानमंत्री को। 12 फरवरी को जो वीडियो आप ही के एक सांसद का अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया गया, उसका हवाला देकर कह रहे हैं किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह कह रहे हैं प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश थी। क्या जान से मारने की? ऐसा डरपोक नेतृत्व हमने नहीं देखा। सीख लीजिए इंदिरा जी से। इंदिरा जी को पत्थर मारकर रैली में लहूलुहान कर दिया, उनकी नाक से लहू बह रहा था और वो राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही थी। प्रधानमंत्री जी किसानों से डर जाते पंजाब में कि किसानों से खतरा था। यहां संसद में सांसदों से, महिला सांसदों से डर जाते हैं प्रधानमंत्री जी। वहां मणिपुर की घटनाएं होती है तो हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, उससे डरकर मणिपुर नहीं जाते प्रधानमंत्री जी साल भर। अरे महात्मा गांधी की हत्या इसी विचारधारा के लोगों ने की। पंडित नेहरू और सरदार पटेल को ये लोग हत्या करने के लिए घूम रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपको देश अपनी जब ताकत दिखाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबकी निगाहें हम पर होती हैं, वो आपको रास नहीं आता क्या? अंधे हो गए हैं आप बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की नफरत में, प्रधानमंत्री की नफरत में। देश के प्रति समर्पण है, हम नफरत करने वाले लोग ही नहीं हैं। इस देश की अस्मिता को बचाना चाहते संदीप चौधरी जी। हमारे साथ कैसा विश्वासघात इस देश के नागरिकों के साथ सरकार ने किया। यह तो अच्छा हुआ कि यूथ कांग्रेस ने जाकर बेनकाब कर दिया इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ताकि देश के नागरिकों को तो पता लगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। मतलब आप देखिए विश्व भर के अमेरिका ने, मनोज झा कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर यह प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं थी। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करना सारे प्रतिपक्षी दलों का भाई सड़क पर कर लेते, जंतर मंतर पर चले जाते, इंडिया गेट पर कर लेते, भारत मंडपम ही क्यों? मेरा सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है, सीधा सवाल है। नहीं, सीधा उत्तर है कि क्या यह बात सही नहीं है कि खाने तक की व्यवस्था वहां नहीं थी पार्टिसिपेंट्स के लिए? अतिथियों को तो दूर की बात है। वहां आप एआई सम्मेलन सबमिट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कैश में पेमेंट दीजिए, वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। आप इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, थोड़ा कर रहे थे, आप तो विरोध कर रहे थे और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, मतलब बिल्कुल ट्रेड डील। हम तो एप्स्टाइन फाइल में और अडानी के मुकदमे में भारत की अस्मिता को बेच दिया अमेरिका के आगे। उस ट्रेड डील में ये क्लॉज है, डेटा लोकलाइजेशन, जो सबसे मैं ये बात आपसे लगातार यही पूछ रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।